वीडियो शुरू होने से पहले आपको विनम्र आदेश है कि कॉपी किताब लेके ही बैठें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेज टू रिप्रेजेंट द सेट्स, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट को दिखाने का भी अलग अलग तरीका होता है, जिसमें बेसिकली हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा लेक्चर चलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेज टू रिप्रेजेंट द सेट्स। अब लोग पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। यानी अभी हम देख रहे थे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ए बराबर हम लिख रहे थे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एन बराबर लिख रहे थे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब बोलोगे चलो कोई बात नहीं। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या लिख रहे थे हम 0 -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी और इधर 1 2 3 4 और डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। ऐसे हम लोग लिख रहे थे अभी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है सेट को लिखने का, लेकिन एक तरीका और भी है, उसको हम लोग अभी क्लैरिटी के साथ दोनों तरीकों को समझेंगे और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है इसको भी समझेंगे और दो तरीकों की जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा, आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा क्वेश्चंस बुक से कीजिए, ठीक है। किसी भी कोचिंग क्लासेज, किसी भी टीचर के बहकावे में मत रहिए। यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड लेवल का, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप कल के टाइम पे हायर स्टडीज में इंटर करें, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से आरडी शर्मा कीजिए 11th-12th में, ठीक है। तभी जाकर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी और नेट जेआरएफ या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह या फिर 11th-12th के टीचर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप हमेशा आरडी शर्मा को फॉलो कीजिए। 11th-12th तो होगा ही होगा, साथ में आपका जो बेस रहेगा ना असिस्टेंट प्रोफेसर या 11th-12th के टीचर के लिए या फिर 10 के टीचर के लिए बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मेरा मानना है पर्टिकुलरली कि असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ द मोस्ट लग्जरियस जॉब, ठीक है। दिन में 2 क्लास लेना है, बाकी सैलरी आपका 1,20,000 1,25,000, सप्ताह में 15 घंटा काम करना होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर को, ठीक है। बड़ा ही रॉयल जॉब है वो। देखिए, जॉब के साथ साथ नोबल प्रोफेशन भी है, ठीक है। अब प्रोफेसर हो भाई, अब समाज के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो, हमेशा प्रोफेसर्स की इज्जत करनी चाहिए। वेज टू रिप्रेजेंट द सेट, इसमें बेसिकली हम लोग 2 अलग अलग तरीकों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा रोस्टर फॉर्म और दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर रोस्ट नहीं करेंगे ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। देखो, यदि मान लेते हैं कोई हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स को यदि हम अलग अलग करके लिख दे, बाइफरकेट करके एलिमेंट्स को लिख दे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। जैसे मेरे पास मान लो कि एक सेट एन था, अभी एन बराबर हम लिख रहे थे 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो इसमें हमने क्या किया, जो भी एन के एलिमेंट्स है उसको मैंने बाइफरकेट करके लिख दिया। बाइफरकेट मतलब क्या, कॉमा लगा लगा के लिख दिया, अलग अलग लिख दिया, तो इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है कॉमा दे दे के, ठीक है। जैसे जेड बराबर अभी हमने लिखा था 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, और इधर आ रहा था -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई सेट ए बराबर लिख सकते हो 4 5 6 7, ठीक है। यानी इसमें हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स है उसको मैंने बाइफरकेट करके अलग अलग लिख दिया, ठीक है। सेट ए बराबर, सेट बी बराबर हम ये भी लिख सकते हैं। सेट बी में मान लेते हैं कि तुम्हारे क्लास के 5 बच्चों का ग्रुप है, जैसे रोहित, राम, चंदन, राहुल तो देखो हर जगह रहता है, और स्नेहा, ठीक है। ये भी एक ग्रुप है, इसमें देखो जो भी एलिमेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, सबको मैंने बाइफरकेट करके लिखा है। तो ऐसे लिखने वाले जो तरीके हैं ना, जिसको ऐसे लिखा जाए उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या टैबुलर फॉर्म, दोनों याद रखना। चलो, अरे आइए ना, हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, बोल रहा है कि जो भी सेट्स के एलिमेंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना,
सेट में जो भी एलिमेंट होगा उसको कैसे भी लिख सकते हैं, बिना ऑर्डर का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही एलिमेंट को हम सेट में 2 बार नहीं लिखेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो कि सेट में हम 1,1 नहीं लिखेंगे, गलत है ये। 2 एक है तो एक ही एक लिखो, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है ना भाई, एक ही है, ठीक है। जैसे मान लो 2, 3, 4, 5 तो 2 बार 5 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार 5 लिखो, इस बात का बाकायदा ध्यान रखना है। यानी एक ऑब्जेक्ट सेट के अंदर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। चलो, अरे देखो ना क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आप भी खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पेन पेपर इसलिए लेकर बैठना है, और यहां जो क्वेश्चन करवा रहे हो वो तो करना ही करना है। इसके साथ साथ आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन, और एनसीईआरटी तो अंडरस्टूड है, क्योंकि आर डी शर्मा आप जब करोगे ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, ठीक है, सारे क्वेश्चन है उसका। क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, दिस इज द नेम ऑफ माय चैनल, ठीक है। मेरा चैनल नहीं, आवर्स चैनल, हमारा चैनल, ठीक है, मेरा आपका और सबका मिला के है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा था, एक ऐसा सेट लिखो रोस्टर फॉर्म में जिसमें मैथमेटिक्स का सारा वर्ड आ जाए, तो इसको हम पहला का आंसर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मान लेते हैं ए, ठीक है। तो इसके जो भी सेट है ना, ये जो मैथमेटिक्स वर्ड का जो भी सेट है उसको मैंने मान लिया ए, तो ए बराबर क्या हो सकता है भाई, ये वाला सारा इसका वर्ड आ जाएगा, मतलब इसका जो भी इसमें वर्ड है वो सारा आ जाएगा, जो भी लेटर है मैथमेटिक्स का वो सारा आ जाएगा। तो देखते हैं मैथमेटिक्स में कौन कौन लेटर है, एम है पहले, क्या है, तो यानी यहां हो गया एम कॉमा, ए है तो ए कॉमा टी कॉमा। अब बोलोगे सर आप तो एलिमेंट को भी कैपिटल में लिख रहे हो, नहीं भाई, एलिमेंट को एज इट इज में लिख रहा हूं, ठीक है। यदि मानेंगे हम, यदि मान लो कि लेट करते हैं, लेट ए बराबर एलिमेंट में है एबीसी, तो यहां एबीसी स्मॉल में लिखा जाएगा, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन यहां एलिमेंट जो है ना वो कैपिटल में ही दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वो कैपिटल में ही है, उसको हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे खुद से, ठीक है। चलो, तो टी है, टी के बाद भाई एच है, एच के बाद ई है, ई के बाद एम है, तो एम देखो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो एम को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए है, ए भी देखो हमने पहले ऑलरेडी लिख रखा है, तो ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर है एन, एन के बाद है आई, आई के बाद है टी, बट टी हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो टी को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। टी के बाद है आई, आई को हमने लिख रखा है, आई के बाद है ई, ई को भी हमने लिख रखा है। उसके बाद एफ, तो एफ, तो ये आंसर हो गया, यानी द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स का ये आंसर हो गया। ए बराबर हमने सेट माना, ए में ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सफल करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, यानी ए को पहले लिख दो, एम को बाद में लिख दो, फिर टी एच ई एन आई एस, ठीक है, कॉमा देके, तो यही है। शायद चीज आपको समझ में आ रही होगी। आओ कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अरे देखो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, नेचुरल नंबर का वैसा सेट जो कि 7 से छोटा हो। तो बहुत इजी है भाई, इसमें मान लो कि b बराबर मान लो, तो इसको कैसे लिख सकते हो, नेचुरल नंबर जो 7 से छोटा हो, तो 7 से छोटा 6 होगा, 6 5 4 3 2 1, यही होगा। इसको आप सफल करके ऐसे भी लिख सकते हो, यानी b बराबर 1 2 3 4 5 6, ये भी सेम है, ठीक है। तो चीज समझ में आ रही होगी आपको, यानी सेट के एलिमेंट को हम सफल करके लिख सकते हैं। चलो, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, इसको आप खुद से करना, कमेंट में बताना, ठीक है। और इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस भी करूंगा। जो क्वेश्चन यहां छूट जाते हैं, छूट नहीं जाते, मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। चलो।